गाय को हिंदू धर्म में देवता के रूप में पूजनीय माना गया है, जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में गाय को मां और देवी का स्थान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास है। हिंदुओं के लिए गाय सबसे पवित्र है। माना जाता है कि गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस ले लेती है, वहां का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि गाय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है। गाय का महत्व सिर्फ धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक बिंदु से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि के देवताओं का वास है, जो हर तरह से हमारी रक्षा करती है। यहाँ 33 कोटि से तात्पर्य 33 प्रकार के देवी देवता से है, जो हिंदू धर्म के आधार स्तंभ माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गर्दन में विष्णु जी का और मुख वाले भाग में महादेव का वास है। शेष सभी देव देवता का निवास स्थान गाय के शरीर का मध्य भाग है। गाय के हर रोम में महर्षि का निवास है तो पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। गाय के खुरों में नाग देवता का वास है तो गोमूत्र में गंगा और शेष नदियां, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। सूरज और चांद दोनों नेत्र हैं। इस प्रकार गाय का शरीर सकल जगत का प्रतिरूप है। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। आइए जानते हैं कि गाय के किस अंग में कौन से देवता का निवास होता है। पुराणों के मुताबिक गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती निवास करती है। गाय के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र विराजमान होता है। इसके अलावा गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। चलिए अब जानते हैं गाय के रहने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जीवों की सबसे पवित्र योनि है गाय। इसके बाद मनुष्य योनि का जन्म होता है। गाय हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है, चाहे उसका दूध हो, गोबर, गौमूत्र या फिर पूरी गाय। गाय की हर चीज उपयोगी है। ये सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं बल्कि गाय के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। गाय में सकारात्मकता का वास। गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी अन्य किसी जीव या यूं कहें तो मनुष्य तक में नहीं होती है। हम जितनी भी गायें देखते हैं ये 84 लाख योनियों के विकास क्रम में आकर अब अपने अंतिम पड़ाव में विश्राम कर रही हैं। गाय की योनि में होने का अर्थ है विश्राम, शांत और प्रार्थना। माना जाता है कि जिस जगह गाय खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि गाय के गले में घंटी जरूर बांधें। घंटी की आवाज कई वास्तु दोषों का नाश करती है। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति गाय माता की सेवा करता है उस पर आने वाली विपदाएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि गाय के खुर में नाग देवता का वास होता है, इसलिए जिस जगह गाय विचरण करती है उस जगह सांप, बिच्छू आदि नहीं आते। गाय की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्र देव का वास होता है। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। वेदों के अनुसार गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है
जो बुरी नजर उतारने में सर्वोत्तम मानी गई है। किसी भी जातक की बुरी नजर उतारने के लिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। एक गाय को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने के बराबर माना जाता है। गाय के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। काली गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है, उनको शत्रुओं और ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी कार्य अटका हुआ हो और बार बार प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रहा हो तो गाय के कान में संबंधित कार्य को कहिए, रुका हुआ कार्य शीघ्र संपूर्ण हो जाएगा। तो साथियों, गौ माता को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आप अगर गौ माता को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और उनके द्वारा गौ सेवा का भागीदार बने। तो साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। धन्यवाद।